भारत लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रयोगशाला। यहाँ हर चुनाव सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं बल्कि पूरे देश की दिशा बदलने की ताकत रखता है। 2025 का साल खास है। एक तरफ बिहार जिसने हमेशा दिल्ली की राजनीति का रुख तय किया, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जहाँ अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बार असली चुनाव होने जा रहे हैं। इन दोनों राज्यों के फैसले सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहेंगे बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक गूंजेंगे। बिहार भारत की राजनीति का दिल। यहाँ जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सत्ता हिलाई। यहाँ लालू यादव ने मंडल राजनीति को जन्म दिया और यही वो धरती है जिसने महागठबंधन से लेकर एनडीए की किस्मत तय की। 2015 का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए झटका था तो 2020 में एनडीए ने वापसी की, लेकिन अब 2025 का चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का इम्तिहान है। बिहार के वोटर क्या सोचते हैं? बेरोजगारी यहाँ सबसे बड़ा संकट है। लाखों युवा रोजी रोटी के लिए दिल्ली और मुंबई का रुख करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की हालात भी चुनावी मुद्दा है। दूसरी ओर जातीय समीकरण, यादव, कुर्मी, सवर्ण, दलित हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2025 में सवाल यही है, क्या बिहार का युवा विकास की राजनीति चुनेगा या फिर जातीय गणित ही सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा? अनुच्छेद 370 हटे अब 6 साल हो चुके हैं। कश्मीर जिसने दशकों तक उथल पुथल देखी है, अब पहली बार बड़े पैमाने पर विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है। यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि विश्वास का है। स्थानीय पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी अपनी खोई जमीन वापस पाना चाहती है। बीजेपी इसे नए कश्मीर की नींव मानती है। जनता रोजगार, शांति और पहचान की तलाश में है। बिहार और कश्मीर के चुनाव मिलकर पूरे भारत की राजनीति पर असर डालेंगे। अगर बिहार में एनडीए की जीत होती है तो 2029 के लिए मोदी की राह आसान होगी, लेकिन अगर विपक्ष मजबूती दिखाता है तो अगला प्रधानमंत्री कौन का सवाल और भी पेचीदा हो जाएगा। वही कश्मीर का चुनाव भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या जनता भरोसा करेगी कि 370 हटने के बाद यहाँ नई शुरुआत संभव है? भारत का लोकतंत्र फिर से एक बड़े इम्तिहान में है। पटना से लेकर श्रीनगर तक जनता का एक एक वोट सिर्फ स्थानीय मुद्दे हल नहीं करेगा बल्कि 2029 का रास्ता भी साफ करेगा। सवाल वही है, क्या बिहार और कश्मीर मिलकर दिल्ली का ताज तय करेंगे? और क्या ये चुनाव बताएंगे कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने 543 में से 353 सीटें जीतकर इतिहास रचा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में इससे निर्णायक भूमिका निभाई 40 लोकसभा सीटें वाले राज्य ने बीजेपी और जेडीयू को जबरदस्त ताकत दी। विपक्ष की उम्मीदें यहाँ लगभग धराशायी हो गईं। 2020 विधानसभा चुनाव ने कहानी में नया मोड़ ला दिया। महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया लेकिन जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। एनडीए ने मुश्किल से बहुमत जुटाया। नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू कमजोर हो चुकी थी। बीजेपी ने बड़ी ताकत हासिल की। इसी बदले समीकरण ने 2025 के चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया। 2025 में बिहार का हर दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में है। बीजेपी डबल इंजन सरकार के नारे पर तेजस्वी यादव युवाओं और बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे। नीतीश कुमार गठबंधन बदलकर भी सत्ता बनाए रखने की कोशिश में, और छोटे दल जैसे बीआईपी, एचएएम फिर से किंगमेकर बन सकते हैं। सवाल यही है कि बिहार किसे चुनेगा? 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर की रणनीति लगभग ठहर सी गई, लेकिन अब 2025 में हालात बदल रहे हैं। स्थानीय दल नई उम्मीद के साथ लौट रहे। बीजेपी पूरी जोर से मैदान में है। यह चुनाव सिर्फ विधानसभा का नहीं बल्कि भारत की एकता और लोकतंत्र की परीक्षा भी है। जब जनता से पूछा जाता है कि 2029 का प्रधानमंत्री कौन होगा तो जवाब अलग अलग आते हैं। कोई मोदी का नाम लेता है, कोई राहुल गांधी को विकल्प मानता है और कोई तेजस्वी यादव को भविष्य का चेहरा। असल में बिहार और कश्मीर के नतीजे ये तय करेंगे
कि 2029 का जनता किस दिशा में सोच रही है। भारत की राजनीति का अगला पन्ना पटना और श्रीनगर में लिखा जाएगा। बिहार का वोटर दिल्ली की कुर्सी तय करेगा। कश्मीर का वोटर भारत की लोकतांत्रिक आत्मा की परीक्षा लेगा। और यही वजह है कि यह चुनाव सिर्फ 2025 का नहीं बल्कि 2029 और उसके बाद के भारत का भविष्य है। सवाल वही है, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक आत्मा है। आजादी से लेकर आज तक दिल्ली की सत्ता की चाबी बिहार के पास रही है। जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी की कुर्सी हिला दी थी। लालू यादव ने मंडल राजनीति के पूरे देश की दिशा बदल दी। नीतीश कुमार ने गठबंधन की राजनीति को नया रुख दिया। हर दशक में बिहार ने राजनीति को नया मोड़ दिया। कश्मीर सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एशिया का रणनीतिक केंद्र है। यहाँ चीन, पाकिस्तान और भारत तीनों के हित टकराते हैं। 370 हटने के बाद भारत ने इसे पूरी तरह से अपने संविधान के तहत ला दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय निगाहें लगातार यहाँ लगी हुई हैं। यही वजह है कि कश्मीर का हर चुनाव सिर्फ भारत की आंतरिक मामला नहीं बल्कि दुनिया की सुर्खियों का हिस्सा होता है। 2025 का चुनाव अब सिर्फ रैलियों और पोस्टर का खेल नहीं रहा। यह चुनाव अब मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड, व्हाट्सएप पर मैसेज, इंस्टा पर वीडियो, यही अब असली चुनाव हथियार बन चुके हैं। बिहार का युवा टिकटॉक और इंस्टा रील से प्रभावित है। कश्मीर का युवा यूट्यूब और ट्विटर पर अपनी राय रखता है। राजनीति अब डिजिटल हो चुकी है। आखिरकार पटना से श्रीनगर तक डाले गए वोट 2029 की कहानी लिखेंगे। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार सत्ता में लौटेंगे? क्या राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव एक नए प्रधानमंत्री का सपना देख सकते हैं? और क्या कश्मीर की जनता भारतीय लोकतंत्र की पूरी तरह से भरोसा करेगी? यह चुनाव सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि भारत की भविष्य की लड़ाई है।